तो आज हम क्लियर करेंगे ऐसे 10 लीगल मिथ जो कि लोग सच मान लेते हैं, या तो फिल्मों में देखा हो कभी, या कहीं अफवाहों में पढ़ा हो, या फिर किसी न्यूज़ में देख लिया हो, लेकिन उसे सच मानकर वो अपना परमानेंट नुकसान कर बैठते हैं। तो आज हम उन्हें क्लियर करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहला मिथ है कि पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। अगर कानून उसकी अनुमति देता है और आपका अपराध कॉग्निजेबल है यानी जघन्य है, तो पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा मिथ है कि एफआईआर केवल जिस जगह पे घटना घटित हुई है वहीं दर्ज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि घटना जहाँ हुई है ज़रूरी नहीं है एफआईआर वहीं दर्ज की जाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना आपका अधिकार है और घटना कहीं भी हुई हो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और तीसरा मिथ है कि स्टैम्प पेपर पे कोई भी एग्रीमेंट लिखने से वो इन्फोर्सेबल हो जाता है और लीगल बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीगल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप स्टैम्प पेपर पे कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो लीगल होना चाहिए, साथ ही उसका कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो किसी अनड्यू फेवर्स या किसी थ्रेट में ना लिया गया हो। और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। चौथा मिथ है कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफेमेशन का केस चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों पर चलेगा। तो जिम्मेदारियां इक्वल हैं, चाहे आपने किसी पे कमेंट ऑफलाइन किया है या ऑनलाइन। पांचवा मिथ है कि अगर प्रॉपर्टी आपके नाम है तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार टाइटल इश्यूज या इनहेरिटेंस क्लेम, इसके अलावा आपकी बाउंड्री डिस्प्यूट, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे डिस्प्यूट की संभावना बढ़ जाती है। सिक्स मिथ है कि अगर आपने कोर्ट केस किया तो तुरंत ही किसी को जेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एविडेंस, आपके जितने भी प्रूफ्स होते हैं, इसके अलावा गवाह, उन सब के आधार पर एक फैसला लेती है, ना कि आपने केस किया और किसी को जेल हो गई। फैक्ट्स के आधार पर कोई भी कोर्ट फैसला लेती है। सातवां मिथ है कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कंपनी की पॉलिसी, उनके रूल्स, उनकी गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है। और एम्प्लॉय का पूरी तरीके से टर्मिनेट होना एकदम से या ना होना, दोनों ही सही या गलत नहीं कही जा सकती। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे, यानी आपका टर्मिनेशन क्यों हुआ, क्या हालात थे, वो सब, ना कि टर्मिनेट ऐसे ही कर दिया जाएगा। और आठवां मिथ है कि ऑनलाइन अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल या कैसा भी फ्रॉड हुआ है तो उसकी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही इतना बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई सारे ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड के लिए साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया गया है। इसके अलावा आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपने डिले किया तो ऑनलाइन फ्रॉड थोड़ा ऑडिट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने टाइमली रिपोर्ट की है तो ऐसा नहीं होता कि आपके पैसे वापस ना मिलें। नाइन्थ मिथ है कि ओरल एग्रीमेंट्स की कोई रेलिवेंसी नहीं होती, यानी वो लीगल नहीं होते और ना ही उन्हें साबित किया जा सकता है। हम ये मानते हैं कि ओरल एग्रीमेंट्स को साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ओरल एग्रीमेंट की कोई रेलिवेंसी नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट साबित करना इजी होता है, इसलिए आपकी प्रेफरेंस रिटन डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा होती है। और टेंथ और लास्ट मिथ है कि कोर्ट में अपना केस लड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना कोर्ट केस खुद लड़ना चाहते हैं तो ये लीगल प्रोसीजर पे डिपेंड करता है कि आप अपना कोर्ट केस लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है या फिर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, तो आपको एक लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट की सलाह लेना और उन्हीं को केस देना इम्पॉर्टेंट होता है। जाते जाते मैं आपको एक और मिथ क्लियर करती हूँ कि अगर पुलिस की तरफ से आपको कोई नोटिस मिलता है या आपको बुलाया जाता है तो आप साथ ही अरेस्ट हो जाएंगे या जाते ही आपको पकड़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको प्रॉपर ऑब्लिगेशंस फॉलो करने होते हैं, रूल्स होते हैं, अपने राइट समझें। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन को इग्नोर करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने राइट्स को डिफीट करें। तो आई होप आपको मिथ और रियलिटी का फ़र्क क्लियर हुआ हो। धन्यवाद, और मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक।